जिस तिथि को आपको घर में श्राद्ध करना हो, उस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। जिस तिथि को आपको श्राद्ध करना हो, उस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। श्राद्ध वाले दिन स्नान आदि से निवृत्त हो जाए जल्दी उठ के। पितरों के निमित्त भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य प्रदान करें। अपने नित्य नियम की पूजा करके घर की महिलाओं को रसोई घर की शुद्ध जल से साफ सफाई करनी चाहिए। अपने पितरों की सुरुचि यानी उनके पसंद का स्वादिष्ट भोजन बनाइए। खीर, पूड़ी, सब्जी इत्यादि जो पसंद था आपके पितरों को वो बनाइए। भोजन की एक थाली तैयार कर लीजिएगा, एक थाली में पूरा भोजन रख लीजिएगा। और पंच बलि के लिए 5 जगह 2-2 पूड़ी या रोटी जो भी आपने बनाई है उस पर थोड़ी सी खीर या जो आपने मीठा बनाया है वो रख दीजिएगा। इसको पंच बलि बोलते हैं। 5 पतलों पर रख दीजिएगा, 5 छोटी छोटी पतलों पर 2-2 पूड़ी, थोड़ा थोड़ा मीठा रख दीजिएगा। एक उपला अर्थात गाय के गोबर के कंडे को गैस पे अच्छी तरीके से गर्म कर लीजिएगा। चिमटे से पकड़कर किसी पात्र में रख दीजिएगा। अब आप अपने घर की दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आसन पर बैठ जाइएगा। साफ करके जगह को आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ रहना है और आसन पे बैठ जाइएगा। अपने सामने एक चौकी की स्थापना कर लीजिएगा। चौकी को भी शुद्ध जल से धो दीजिएगा। उस पर पितरों की तस्वीर को स्थापित कर दीजिएगा। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि पितरों की पूजा में रोली और चावल वर्जित है। रोली रजोगुणी होने के कारण पितरों को नहीं अर्पण की जाती है। चंदन सतोगुणी होता है, अतः भगवान शिव की तरह पितरों को भी चंदन अर्पण किया जाना चाहिए। इसके अलावा पितरों को सफ़ेद पुष्प चढ़ाए जाते हैं या लाल गुलाब के पुष्प चढ़ा सकते हैं। आप भी अपने पितरों को चंदन का टीका लगाइएगा, सफ़ेद पुष्प या गुलाब के पुष्प अर्पण कीजिएगा। उनके समक्ष 2 अगरबत्ती और शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। हाथ जोड़कर अपने पितरों से प्रार्थना कीजिएगा। जाने अनजाने में हुई गलती के लिए माफ़ी मांगिएगा। अपने घर की सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद मांगिएगा और उन्हें आमंत्रित कीजिएगा कि आप जिस भी लोक में हो आप आइए, हमारे द्वारा दिए जा रहे भोग को ग्रहण करके, जलांजलि को ग्रहण करके आप तृप्त हो। आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। भोजन की थाली और 5 जगह जो पितरों की बलि रखी है उसे पितरों की तस्वीर के समक्ष रख दे। गरम उपला यानी कंडे पर शुद्ध देशी घी और भोजन की थाली में से थोड़ा थोड़ा समस्त पकवानों को लेकर शुद्ध देशी घी में मिला लीजिएगा और कंडे पर, उपले पर अपने पितरों को भोग अर्पण कीजिएगा, जिसे हम धूप कर्म भी कहते हैं। मुख्य बात ध्यान रखने की ये है, जब तक आप इस प्रकार अपने पितरों को धूप नहीं देंगे, कंडे पे धूप नहीं देंगे, आपके घर में पितृ देवता भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। उस धूप से उठने वाली सुगंध से ही वो भोजन ग्रहण करते हैं। धूप देने के बाद सीधे हाथ में जल भरकर भोजन की थाली के चारों तरफ 3 बार घुमाकर अंगूठे की तरफ से जल जमीन पर छोड़ देंगे। जब हम अंगुलियों की तरफ से जल छोड़ते हैं तो देवता ग्रहण करते हैं, अंगूठे की तरफ से जल छोड़ते हैं तो पितृ ग्रहण करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पितृ आपका दिया हुआ भोजन जल ग्रहण करें तो इस विधि से धूप दे, जल को अंगूठे की तरफ से छोड़े। पुनः उनसे मंगल आशीर्वाद की कामना करें। पंच बलि में से 1 बलि गौ माता को, 1 कुत्ते को, 1 कौवे को, 1 किसी भिक्षुक को और 1 चींटी को, पिपीलिका को देनी है। भोजन की थाली घर में बुलाए ब्राह्मण के सामने रखें, आत्मीयता से भोजन कराएं। ब्राह्मण देवता के चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। यथाशक्ति दक्षिणा, वस्त्र आदि देकर उसको विदा करें। उसके पश्चात में सभी परिवारजन भोजन को ग्रहण करें। इस सरल विधि से आप श्राद्ध कर्म में यदि पितरों को प्रसन्न करते हैं तो आपके पितरों का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है।